नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। और आज आपको बता दें, ये जो शख्स हमारे साथ खड़े हैं राजू जी, इनको डॉक्टर ने टेस्ट में बच्चेदानी दिखा दी। जब ये अपना टेस्ट कराने गए तो इनको पता लगा कि इनके टेस्ट में आया है कि इनके बच्चादानी है। क्या है पूरा मामला वो जानेंगे इन्हीं से ही। और बहुत परेशान है, बहुत समय हो गया तब से ये परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं किसी के पास जा रहे हैं, कहीं किसी मंत्री के पास, या कहीं किसी हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास, लेकिन कहीं भी कोई इन्हें अभी तक मदद नहीं मिली है। आज ये पहुँचे हैं यहाँ VOF स्टूडियो और जानेंगे इनसे पूरा मामला कि इस बच्चेदानी के पीछे का रहस्य क्या है। नमस्कार जी। राजू जी, क्या हुआ था, क्या है? जी, शुरुआत में मैं अपने गांव में, मेरे हल्का सा शरीर में दर्द रहता था पूरे बदन में और भूख नहीं लगती थी, तो मैं गांव में इलाज करवाने के लिए चला गया था। वहाँ जो मेरा डॉक्टर है उसने कुछ टेस्ट लिखवाए, तो जिसमें कि ESR है, हेपेटाइटिस B का टेस्ट भी करवाया था। तो मैं वहाँ से यहाँ गया। हमारे वहाँ मेवात में ये टेस्ट नहीं हो पाते हैं। मिनिमम मेवात रहते हैं आप? हाँ, मेवात मेरा गाँव है, बल्कि मैं रहता हूँ फरीदाबाद में। तो यहाँ कर मैंने एक राजवीर नाम का एक सैंपल कलेक्शन वाला लड़का है, तो उसके पास मैंने सैंपल दिए थे। उन्होंने मेरे टेस्ट करवा दिए हेपेटाइटिस के, तो जिसमें पता नहीं उसने क्या तो किया। पहले किसी डॉक्टर को दिखाया था, उसने टेस्ट कराया या डायरेक्ट? अपने गांव का जो डॉक्टर है उसका रेफरेंस है मेरे पास। हाँ। तो इसके बेस पे मैंने अपने टेस्ट करवाए। तब उन्होंने मेरे हेपेटाइटिस B जो पॉजिटिव बता दिया टेस्ट वालों ने, तब मैं B के आया था। B के में आया 28 तारीख चौथे महीने में। ठीक है। तो उन्होंने जब देखा, मेरे रिपोर्ट्स देखी आपके, तो एक रिपोर्ट में हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। फिर डॉक्टर साहब ने मेरे काफ़ी टेस्ट दूसरे भी लिखवा दिए गए, तो जिनमें काफ़ी टेस्ट थे। फिर मैं उसी के लड़के के पास, राजवीर के पास पहुंचा, जिन मेरा ये आपने B के हॉस्पिटल में नहीं कराया? फिर बाहर से करवाए थे। राजवीर नाम उस लड़का सैंपल कलेक्शन करवाने वाले का। तो जब उसने करवाए थे, इसमें अल्ट्रासाउंड भी था, सारे टेस्ट करवा लिए। एक से टेस्ट के उसने 3-3 4-4 बार मेरे सैंपल लिए। बहाना लगाता कि मैं जो सैंपल लिए थे उसकी दादी मर गई, सैंपल ख़राब हो गए, दोबारा देकर जाओ भैया। फिर अल्ट्रासाउंड करवाया था पवन हॉस्पिटल में, जिन्होंने अल्ट्रासाउंड के देखा। फिर मैंने अपने गांव के लड़के जो डॉक्टर था उसके पास भेजा। वो रिपोर्ट्स देखने से पहले बीमारी की बाद में बताने लगा। पहले वो काफ़ी हंसा पहले मेरे। तो पवन हॉस्पिटल में जरा आपने अल्ट्रासाउंड कराया, तो वहाँ पवन हॉस्पिटल डॉक्टर ने बताया नहीं कि क्या? कुछ नहीं बताया था, खाली रिपोर्ट्स मेरे हाथ में थमा दिए, जाओ जी। ठीक है। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाई थी, तब पूछने की भी कोशिश नहीं की? मुझे इतना नहीं पता था, मैंने इतनी जानकारी नहीं थी हमें पहले। बाकी जब फंसे हैं तब कुछ जानकारी होने लगी है। ठीक है जी। फिर वहाँ के मैंने कि डॉक्टर साहब कही, मैंने डॉक्टर साहब हंस क्यों रहे हो, क्या दिक्कत होगी, क्या परेशानी है? नु कहे आपके कितने बच्चे? मैंने 4 बच्चे हैं। नु कहे तेरे से हुए हैं कि तेरी घरवाली के से हुए हैं बच्चे? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब आप? समझ नहीं आ रहा होगा आपको, क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? नु बच्चेदानी है तेरे पेट के अंदर। मैंने कैसी बात कर रहे हो, बच्चेदानी मेरे कैसे हो सकती है? तो मैं एकदम सन रह गया। बाकी हालात इतनी हो चुकी थी, अब उस दिन मैं हकीकत आपको बताऊं जी, 4 बच्चे, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सुसाइड करने की भी सोच रही थी। ठीक है। घर वालों को पता लगी, जैसे तैसे संभला। और फिर इनके पास मैंने एक फरीदाबाद न्यूज़ के पास नरेंद्र प्रताप जी हैं, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कुछ तसल्ली बनाई, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इनकी कंप्लेंट कर दो। फिर मैंने सिविल सर्जन अपने BK में कंप्लेंट की है उनके खिलाफ। हाँ जी। तो मेरे पास लेटर पहुंचा था 2-3 दिन पहले। उन्होंने 9 तारीख की डेट दिया था, 2:30 बजे का टाइम था आज का। ठीक है। मैं वहाँ 2 बजे जाकर बैठ गया हूँ। मैं अंदर गया कॉन्फ्रेंस रूम में, डॉक्टर साहब के बोला, मैंने डॉक्टर साहब मैं आ चुका हूँ, ये है। तो उन्होंने कहा अभी आप बाहर बैठो, हम थोड़ी देर में आपको बुला लेंगे। मेरे बगल में HOD वाले भी बैठे थे, और पवन हॉस्पिटल वालों को मैंने देखा नहीं था, शायद वो भी होंगे ज़रूर। तो उनको तो बुलाया, अल्ट्रासाउंड तो वहीं हुआ है शायद, तो होंगे तो जरूर। हाँ, उनको तो बुलाया HOD वालों को, और मुझे आवाज़ नहीं दी। मैं 4 बजे, 2:30 बजे का टाइम था, 4 बजे वहाँ से मैं जब दोबारा रूम में गया तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। अच्छा, आप 2:30 बजे का टाइम था और आप कितने बजे पहुंच गए थे? नहीं, 2 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। 2:30 बजे का टाइम था? 2:30 बजे का टाइम था, आधे घंटा पहले पहुंच गया। ठीक है। फिर उनसे मैं मिला हूँ जाकर। उन्होंने कहा भी आप थोड़ा तसल्ली रखो, थोड़ा बाहर बैठ जाओ चेयर पे, हम बुला लेंगे आपको, अभी बोर्ड पूरा नहीं हुआ है। और आप बाहर बैठे? हम बाहर बैठ रहे कॉन्फ्रेंस रूम के बगल में ही, साइड में। बल्कि जब उन्होंने आवाज़ दिया HOD वाले के लिए, तो वो वहाँ से मेरे बगल की वाली कुर्सी से उठकर गया अंदर। एक लेडीज़ और भी गई थी, जो किसी सी गाँव की शायद, उसका मामला था इस कंप्लेंट का, और हमें आवाज़ नहीं दी गई। मैं इंतज़ार करता रहा, बुलाएंगे बुलाएंगे बुलाएंगे। 4 बजे तब मैंने देखा खुद जाके, मैंने कहा ये तो नहीं बुला रहे, मैं खुद ही जाऊँ। तो मैंने देखा वहाँ उस कॉन्फ्रेंस रूम में कोई भी डॉक्टर नहीं था। 2 घंटे के बाद वहाँ कोई नहीं था? तो वो कोई आते जाते नहीं दिखा आपको कि निकलते हुए कोई दिखा? जान रहे थे, देखो किसी की हमें ये नहीं पता ये डॉक्टर हैं जी जी। ठीक है। तो आ रहे थे, उसमें जा रहे थे, हमें नहीं पता पड़ा इतने कब हो निकल गए वो। बाकी का ये था कि फिर वहाँ से फिर हम एक लड़के से, गौरव नाम था,
उससे हमने बातचीत की। मैंने भैया हम आए थे और आपको पता है हम आए थे, आपके सामने हम भैया आए थे, हमने आपको आपने आवाज़ नहीं दी हमारे लिए, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं दी। तो उसने कहा आप सीएम ऑफिस जाओ। सीएम ऑफिस जाने के बाद हम वहाँ गए सीएम ऑफिस में, उसने कहा आप सीएमओ की कोठी पर जाओ। कोठी पे एक डॉक्टर रंजीत है, वो उन्हें धमकाया, रहे तुम यहाँ क्या कर रहे हो आके, अब वो दोबारा वापसी जाओ। कोई डॉक्टर विकास हैं, उनके पास भेजा था, तो वो भी नहीं, उन्होंने दोबारा जाके बोला कि भैया यहाँ तो सब डॉक्टर चले गए यहाँ से। मैंने भैया एक बात जब मैं आया हूँ, ये 4 बजे का, 2 बजे से आया हूँ, 4 बजे हैं अब, मेरी तो एब्सेंट लगी, मेरी कंप्लेंट यहीं तक ख़त्म हो जाएगी। वो तो कह देंगे कि आया ही नहीं था। आए नहीं थे सामने वाली पार्टी, तो पता नहीं उसने एक रफ कागज़ पे मेरे साइन तो करवा लिए, बाकी का मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो कागज कैसा था, कोई प्लान कागज है क्या, कुछ लिखा था? उसपे 2-3 लिखे हुए थे, खाली रफ कोरा नहीं था। अच्छा। हाँ, बल्कि रफ सा एक था। तो आपने देखा नहीं उस पे क्या लिखा था? अंग्रेजी में लिखा होता, अंग्रेजी में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक, मैंने उस पर साइन करके आ गया हूँ। और मुझे ये हो सकता है उन्होंने लिखवा लिया हो कि जी हाँ, साइन करवा लिया हो कि जी अब्सेंट का कुछ भी। मैं थोड़ा किसी के नाम वाम से लिखे हूँ शायद, ये तो नहीं है। पर ये है कि मुझे उम्मीद नहीं थी, जहाँ तक मेरा जो डाउट है, जब एचओडी वालों को से मिल रहे हैं और हमसे नहीं मिल रहे हैं, तो इन्हें आपस में साँठ-गाँठ करके मेरे साथ बिल्कुल न्याय नहीं किया है, जी। ठीक है। मैं बीके हॉस्पिटल वालों से काफ़ी उम्मीद थी मुझे, जो कि न्याय की, वो नहीं मिल पा रहा है और हम बिल्कुल बहुत परेशान हैं, या कि मेरे काम तक भी छूट गए इस बीमारी की वजह से। काम मैं करता था चिनाई का ठेका लेकर, उन्होंने के जब पता चला कि आपका हेपेटाइटिस बी है, तो उन्होंने मैं काम से निकाल दिया, भैया तेरे वायरस वाली बीमारी है, तेरे से हम काम नहीं कराएंगे। मैं बिल्कुल 2 महीने से बिल्कुल जीरो बैठा हूँ घर पे, और समाज में जो हंसी बन रही है वो मेरी अलग है, जो बच्चेदानी के पीछे। अब मैं न्याय के लिए कहाँ गुहार लगाऊँ? और आपने बताया भी था कुछ कि जहाँ रह रहे थे वहाँ भी खाली कर दिया है। हाँ, वहाँ से मैंने खाली मकान, पहले ही वहाँ से जहाँ मैं काम करता था, वहाँ से मेरा काम छूट गया है। 2 काम थे, दोनों काम छुड़ा दिए हैं, और बाकी की ये जो राजवीर हैं, जो हमारे सैंपल कलेक्शन वाले लड़के, उन्होंने बात की थी फ़ोन पे, उन्होंने कहा था जो तेरे पास होगा वो तू कर ले। बल्कि ना, आपको पता ही है फरीदाबाद में आए दिन मर्डर हो रहे हैं, मेरा भी कर देंगे, मेरा उस गरीब आदमी से क्या फ़र्क पड़ना, कोई कार्रवाई कोई मेरे साथ तो है नहीं। आप मीडिया वालों का सहारा ले रखा है, तो देखो जी क्या होता है। और बड़ी दिक्कत होती है, लोग दिक्कत तो ये होती कोई है भी कि देखता होगा, जिसको भी पता लगता होगा तो वो क्या कहता होगा। मैं हर 10 दिन के बाद गाँव जाता था, आज मुझे 1.5 महीना हो गया गाँव गए, सिर्फ़ इस वजह से कि वहाँ जाते ही मेरे कहें हाँ जी बच्चेदानी वाले आ गया, बच्चेदानी वाला आ गया। मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से, बहुत परेशान। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अब क्या करेंगे इसके बाद? अब ये सुनवाई तो हुई नहीं है। ये सुनवाई नहीं रही, मैं इसकी अब देखो, अगर ये इनका एक दिन मैं कल या परसों में दोबारा जाकर देखता हूँ, नहीं सीएम ऑफिस क्या कहते हैं, क्या जवाब नहीं देते हैं, फिर बाकी के इनके लिए स्वास्थ्य मंत्री के लिए मैं कंप्लेंट लिखूंगा और इनकी मानहानि का केस जहाँ तक भी लगाऊंगा इनके साथ। मैं इतना परेशान हूँ, मुझे इसका, मेरे 2 महीने से बिल्कुल घर बैठ गया, काम मेरे बर्बाद हो गए, पैसे से मैं गया, शरीर से मैं गया। एक कमाने वाला, मैंने 4 बच्चे हैं मेरे पास, एक बड़ी लड़की मेरी हैंडीकैप जो बोलती सुनती भी नहीं है, उनकी परवरिश कौन करेगा? आपको भी पता कि मेरे साथ आज फिलहाल कोई नहीं है, अकेला हूँ मैं। अगर मैं पैसे वाला होता, आज मेरे साथ 10 आदमी खड़े होते। बिल्कुल। ठीक है जी, अब कह नहीं सकता जी, मजबूर हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो अब हमारे माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं हमारे आपके माध्यम से ये कहना चाहूँ, जो हमारे बीके हॉस्पिटल वाले हैं, ये इस पर, इसको नज़रअंदाज ना करके, इसको मामले की इसकी अच्छी तरह इंक्वायरी की जाए, और मेरे साथ जो हुआ है उसका मुझे न्याय चाहिए। कि जांच की जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आपके जो मानहानि हुई है, एक तरह से मानहानि कह सकते हैं इसको, क्योंकि आपका जो ये हंसी उड़ रही है चारों तरफ, जिसको भी पता लगता है वो कहता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं बहुत गिल्टी का भाव। बहुत गिल्टी के बावजूद मैं बताता रहूँ आपके लिए, मैं हर 10 दिन के बाद गाँव जाता हूँ, आज मुझे 1.5 से 2 महीना हो चुके हैं गाँव गए, सिर्फ इसी वजह से। अब वहाँ जाते एक साथ हंसते हैं, गली में भी किसी को पता है तो मैं मुंह छिपा के निकलता हूँ घर से, अब किसी से बातचीत नहीं करता हूँ, सुबह निकल कर या शाम को अपने घर में चुप घुस गया, या घर में पूरे दिन रहूँगा तो बाहर नहीं निकलता हूँ, ये हालत हो चुकी है मेरी। तो आज भी गए, आज वहाँ भी कोई राहत नहीं मिली है। कोई राहत नहीं मिली है जी सर, और मैं तो यहाँ ठगा महसूस कर रहा हूँ, मुझे ये उम्मीद नहीं थी बीके हॉस्पिटल वालों से ऐसा हो जाए, जबकि मैं बैठा हूँ, मुझे बुलाया नहीं, मेरी बगल से दूसरे सामने वाली पार्टी बुला ली और मैं नहीं बुलाया। तो ये सीधी सी बात है साहब, उन्होंने आपस में साँठ-गाँठ करके, और एक गरीब आदमी धक्के लग जाएंगे, 2 दिन आएगा 4 दिन आएगा, धक्के खा के बैठ जाएंगे, और क्या हो सकता है जी हमारे पास। तो फरीदाबाद आपने सुना, जैसा राजू जी ने कहा कि ये किसी बीमारी के चलते अपने जो जांच कराने गए थे, टेस्ट कराने गए थे, इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें इनकी रिपोर्ट में आया कि बच्चादानी है, जिसको लेकर ये काफ़ी परेशान हैं और एक तरह से बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। कहीं लोगों में भी आने जाने में जब कोई कहीं कुछ कह देता है तो इन्हें बहुत बुरा लगता है, हालांकि लगना भी चाहिए। लेकिन
आपको बता दें, फरीदाबाद में लगभग ये पिछले 2-3 साल में जो कोरोना टाइम में भी इतनी मेडिकल नेग्लिजेंसी के जो मामले आए हैं, उनमें से कोई भी मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। आज पहली बार एक जो मामला था, इसके लिए सुनवाई करनी थी। आज 9 तारीख के समय दिया था इन्हें बीके हॉस्पिटल में कि इसके ऊपर सुनवाई होगी और जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन जब ये समय पर वहाँ पहुँच गए, उसके बावजूद भी इन्हें बाहर बैठने के लिए कह दिया गया और इनसे कोई डॉक्टर या कोई भी नहीं मिला जो इनकी समस्याओं को सुनता, और हो सकता है कि अब्सेंट भी लगा दी हो कि वो नहीं आए थे और ये मामला टल जाए। लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं इनकी कोई मदद करेगा। इस उम्मीद से आज ये VOF स्टूडियो पहुंचे थे और हमारे सामने अपनी सारी समस्या रखी, और हम भी आशा करते हैं कि जो भी इस खबर को देख रहे हों, जो भी उच्च अधिकारी देख रहे हों, और जहाँ तक ये खबर जानी चाहिए वहाँ तक ज़रूर पहुँचे ताकि इन्हें न्याय मिल सके। और ये जो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने ये टेस्ट किए हैं, जो लैब हैं, उन लैबों की भी जांच होनी चाहिए कि वो लैब सही हैं या नहीं हैं। और ये ऐसी जो रिपोर्टें आई हैं, इन रिपोर्टों के खिलाफ उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत